दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट से सटे जंगल के पास एक कबीला था, आदिवासी कबीला। उसमें एक लड़की थी झुमरी की, जिसे शादी ब्याह में बहुत इंटरेस्ट था। हमेशा वो शादी की चर्चा करती रहती थी, क्योंकि उस शादी की उम्र से वो ज़्यादा हो रही थी, शादी की उम्र उसकी पार हो रही थी। लेकिन पिता उसके शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो गरीब थे और शादी के लिए दहेज चाहिए था। इसी बीच दोस्तों, एक भालू झुमरी को देखता है और झुमरी को प्यार करने लगता है। अब वो झुमरी के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि रात को आकर झुमरी के दरवाजे पर दो पैरों पर खड़ा होकर झुमरी को एकटक निहारने की कोशिश करता है कि उसका एक दर्शन कैसे हो जाए। जब गांव वालों को पता चलता है कि झुमरी से एक भालू प्यार करता है तो लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू फिर भी रात को आ जाया करता था। एक दिन झुमरी की शादी तय हो जाती है। कहीं गाँव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि शादी करने के बाद भालू छोड़ देता है। एक दिन शादी झुमरी की तय हो जाती है। बहुत अच्छा फैमिली नहीं था, लेकिन गरीब फैमिली में ही शादी तय हो जाती है। और झुमरी के सुहागरात के दिन ही वो भालू झुमरी को लेकर जंगल में भाग जाता है। पूरी रात झुमरी जंगल में रहती है, बेहोश हो जाती है। सुबह वो गिरते पड़ते कैसे भी अपने घर आती है। जब वो पूरी कहानी सुनाती है तो पूरी कहानी सुनकर गांव वाले और उसके घर वाले दंग रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एक इंसान और एक भालू की प्यार की कहानी। दोस्तों आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट, वही विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट की। बालाघाट के जंगल से सटे एक आदिवासियों का कबीला था। आदिवासियों की शादी के लिए वहाँ पे आपस में ही शादी करते हैं। एक कबीला वाले दूसरे कबीला में शादी करते हैं, लेकिन वहाँ दहेज के नाम पर क्या चलता है, मुर्गे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब दिया जाता है। जितने ज़्यादा अच्छे लड़के से शादी होती थी उतने ज़्यादा दहेज दिया जाता था। जैसे 100 मुर्गियाँ, 10 बकरी, 20 बैल, इस प्रकार की दहेज आदिवासियों में चलती है। उसी में एक लड़की थी झुमरी। उसकी एज करीब 25 साल हो गई थी और उसके शादी उसके पिता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पिता के पास कोई धन दौलत था नहीं, मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय थे नहीं। वो जंगल से लकड़ी काटते थे और गांव में आसपास में बेचा करते थे और इसी तरह उनका गुजारा चल पा रहा था। उनके पास ज़्यादा भेड़ बकरी थी नहीं, मुर्गा मुर्गी था नहीं। झुमरी चाहती थी कि हमारी भी शादी हो जाए। वो हमेशा शादी की बात किया करती थी, लेकिन उसके पिता दहेज देने में सक्षम नहीं थे। इसी बीच झुमरी के लिए एक लड़का का रिश्ता आता है। लड़का बहुत अच्छा था और अच्छा मतलब उस टाइम का वो अमीर फैमिली कहा जाए आदिवासियों में, कि आदिवासियों में वो बहुत अमीर है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा गाय, बहुत ज़्यादा बकरी, बहुत ज़्यादा भैंसें थी। जब झुमरी के पिता उसके बारे में पता करते हैं तो शादी से इनकार कर देते हैं। ये बात सुनकर झुमरी बहुत नाराज़ होती है और अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, इतने वर्षों के बाद तो हमारे लिए कोई रिश्ता आया है, कोई हमसे शादी के लिए तैयार हुआ है और आपने उसे मना कर दिया। झुमरी के पिता बोलते हैं, बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसी जगह पर शादी तुम्हारी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हें जानबूझकर दलदल में नहीं ढकेल सकते। वो लड़का ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके कई आदिवासी कबीले में गलत लोगों से संबंध है, गलत धंधा करता है, गलत काम करता है, उसके ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बात आई गई हो जाती है। वो लड़का वाला फिर दोबारा झुमरी घर आता है। उसके पिता साफ मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़का झुमरी से मन ही मन बहुत प्यार करता है, क्योंकि झुमरी अपने कबीले की बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन कमी इसमें यही थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पिता गरीब थे। झुमरी भले ही 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन उसके अंदर अभी बचपना गया नहीं था। तो कहीं भी किधर भी अकेले घूमती फिरती रहती थी। उसके पिता समझाते हैं कि बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, सियानी हो गई हो, अब ऐसे अकेली मत घुमा करो। लेकिन झुमरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बगल पड़ोस में एक भालू नचाने वाला आता है और डमरू की डुगडुग डुगडुग बजाता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं भालू को नाच देखने के लिए। झुमरी भी वहाँ पहुँच जाती है और भालू को नाच देखने लगती है। लेकिन भालू जैसे ही नाचना शुरू करता है, झुमरी की ओर देखता है और फुदक कर वहाँ पहुँच जाता है। फिर भालू वाला उसे कंट्रोल करता है, फिर थोड़ा सा प्रोग्राम करता है, फिर भालू झुमरी के पास पहुँच जाता है। फिर भालू वाला अपने भालू को कंट्रोल करता है और चिल्ला के वो बोलता है, ए लड़की, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? वो झुमरी की तरफ इशारा करता है। झुमरी बोलती है, क्या हुआ? तो भालू वाला चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जब तक रहेगी हमारा भालू डांस नहीं कर पाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा रहेगा। झुमरी गुस्सा हो जाती है, बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मैं भालू का नाच देख के ही जाऊँगी और मैं फ्री में नहीं देख रही हूँ, इसके लिए मैं पैसे भी लेके आई हूँ। झुमरी उसे कुछ सिक्के दिखाती है। इस पर भालू वाला जोर से बिदक जाता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ लड़की, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाती, नहीं भागती है। फिर वो भालू वाला एक वृद्ध स्त्री को साइड में ले जाता है, उसे बोलता है कि ये भालू इस लड़की से प्यार करने लगा है, ये इसे पसंद करने लगा है, और जब ये लड़की नहीं जाएगी तब तक ये अपना नाच गान नहीं करेगा, और हो सकता है ये भालू इस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो वृद्ध महिला उसी कबीला की थी और बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी भालू और
स्त्री के प्रेम के बारे में। क्या है, पुराने लोग कहा करते थे कि जो भालू होता है, रिछ होता है, वो लड़की का, स्त्री का बहुत दीवाना होता है। ऐसी कई कहानियाँ सुनने को मिलती है। अब वो वृद्ध महिला झुमरी का हाथ पकड़ती है और तेज़ी से खींचते हुए उसे घर की तरफ ले जाती है। झुमरी पूछती है, दादी क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही हो, हमें भालू का नाच देखना, हमें नाच देखने दो। फिर वो बूढ़ी औरत झुमरी को सारी कहानी बताती है कि भालू लोग लड़की से प्यार करने लगते हैं, उसे रातों को उठा के जंगल में ले जाते हैं, अपने पास रखते हैं, उसके साथ वो सब हरकत करते हैं जो एक पति पत्नी के साथ करता है। ये सुनकर झुमरी डर जाती है। अब दोस्तों, रात को दरवाजे पर कुछ खटपट की आवाज़ होती है। अब झुमरी को नींद नहीं आ रही थी। झुमरी सोची कहीं भालू तो नहीं आ गया। जब वो अपने छप्पर पे जाकर देखती है साइड से, एक कोने से, तो देखती सच में ही एक भालू से दरवाजे पे खड़ा है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। अभी उसके पिता उठकर दरवाज़ा खोलने ही वाले थे, झुमरी दौड़ जाती है और पिता को पकड़ लेती है और इशारा में उसे ऊपर लेके आती है और ऊपर उस छेद से, उस जगह से उसको दिखाती है कि एक भालू खड़ा है बाहर। ये देख पिता दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही हट्टा कट्टा भालू दरवाजे पर खड़ा था और दरवाज़ा को तोड़ने या खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, एक भालू दरवाज़ा क्यों खोलना चाहता है, भालू तो जंगल में रहता है। तब झुमरी सारी कहानी दिन वाली बता देती है कि भालू देखने गई थी, ऐसी बात था। अब उसके पिता काफ़ी परेशान होते हैं और झुमरी डांटते हैं। अब बोलते हैं, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अब सियानी हो गई हो, बाहर मत जाया करो। जब सुबह होती है तो झुमरी के पिता कबीले के लोगों से मिलते हैं, उसे सारी कहानी बताते हैं कि रात को हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पे भालू आया था। अब बड़े बुजुर्ग जब ये बात सुनते हैं तो सब सहम जाते हैं, क्योंकि उनके बीच भी एक कहानी प्रचलित थी कि रिछ या भालू लड़कियों का प्यार का आशिक होता है और जिस लड़की से प्यार कर लेता है उसे नहीं छोड़ता है, वो उसे जंगल में ले जाता है और अपनी पत्नी की तरह रखता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हुई है कि औरतें जंगल में जाकर गायब हो गई हैं और जब मिली है तो पागल वाली अवस्था में, यानी कि वो भालू का शिकार हो गई थी। अब गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायती करते हैं कि आखिर क्या किया जाए, कैसे इसे निदान निकाला जाए, इसे भालू से पीछा छुड़ाया जाए। उसमें से एक बुजुर्ग बोलता है कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शादीशुदा औरतों को भालू छोड़ देता है। अब झुमरी के पिता झुमरी के लिए आनंद फानंद से एक गरीब लड़का ही मिलता है, उसे शादी कर देते हैं। लड़का भले ही गरीब था लेकिन बहुत ही मेहनती था। जब झुमरी उसे देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि वो हट्टा कट्टा लड़का था। झुमरी जानती थी ये मेहनत मजदूरी करके हमारा भरण पोषण कर लेगा, इसलिए खुश हो जाती है। क्योंकि बहुत दिन से झुमरी का अरमान था कि उसकी शादी हो और शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आनंद फानंद में शादी हो गई थी और उस दिन उसकी सुहागरात थी। लड़का सुहागरात में जो करता है उसको तो निश्चिंत होकर सो जाता है, लेकिन झुमरी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि झुमरी बहुत खुश थी। बहुत अरसे के बाद उसकी शादी हुई थी, उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। अब उसे नींद ही नहीं आ रही थी खुशी से। चांदनी रात थी, बड़ा अच्छा मौसम था। वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के घूमने लगती है। कभी वो चांद की तरफ देख रही है, तो कभी खुले आसमान में देख रही है, तो कभी अपने पति की तरफ देख रही है। उसका पति सोया हुआ था और बहुत ही लुभावना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर चरित्रवान स्त्री का पति उसे अच्छा लगता है, जिसका चरित्र नहीं अच्छा है उसको दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो झुमरी अपने पति से बहुत प्यार करने लगी थी एक ही दिन में, और बहुत खुश थी शादी से। और बाहर इधर उधर देख ही रही थी कि उसे अनुभव हुआ कि कोई उसे जकड़ रखा है, क्योंकि वो ख्यालों में गुम थी। लेकिन जैसे उसे एहसास होता है कि कोई उसे जकड़ के रखा है, तो देखती है तो काफ़ी डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाता है, क्योंकि वो एक भालू था। भालू ने उसे पीछे से कस के जकड़ रखा था। अब झुमरी इतना ज़ोर से चीखती है दोस्तों, क्योंकि डर जाती है, और एक बार चीखने के बाद दोबारा उसके मुंह से चीख भी अब नहीं निकल पा रहा था। वो काफ़ी डर गई थी। उसकी चीख सुनकर उसका पति उड़ जाता है। झुमरी अपने पति की ओर बड़ा ही कातर निगाहों से देखती है और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि अब उसका पति उसे बचा लेगा, लाठी डंडा लेके या कैसे भी आएगा और भालू से मुकाबला करेगा और भालू से उसे छुड़ा ले जाएगा। लेकिन उसका पति उठता है और भालू को देखता है तो डर कर और दौड़ कर भाग जाता है। अपनी पत्नी को न बचाने की कोशिश करता है न छुड़ाने की कोशिश करता है। यह देख झुमरी बहुत आश्चर्यचकित होती है और अपना चीखना चिल्लाना बंद कर देती है। अब भालू भी अपना पकड़ ढीली कर देता है और भालू उसे छोड़ देता है। फिर भालू अपनी हथेली खोलता है। उस हथेली में उसके लिए एक सुंदर सा सोने का हार था और एक मंगलसूत्र था। ये देख झुमरी काफ़ी हैरान हो जाती है कि एक जानवर, एक भालू ये सोने का हार और मंगलसूत्र कहाँ से लेकर आया है। वो क्या करे, किस स्थिति में है, कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती है। तभी भालू उसे गोद में उठा लेता है और जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। अब झुमरी चीख चिल्ला नहीं रही थी, क्योंकि उसे अपने पति से बहुत उम्मीद था कि पति उसका उसे बचा लेगा, लेकिन पति उसे छोड़कर मुसीबत घड़ी में भाग गया था। अब यही सब सोचते हुए वो भालू से अपना मुकाबला नहीं कर रही थी, भालू से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। भालू उसे जंगल में ले जाता है
जैसे ही एक झुरमुट में प्रवेश करता है, बहुत ही घना जंगल झुरमुट था, उसके अंदर प्रवेश करता है तो अंदर जाते ही झुमरी चौंक जाती है, क्योंकि अंदर बहुत ही खूबसूरत एक घर बना हुआ था। भले ही वो छप्पर ही था लेकिन बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। भालू ले जाके उसे बिस्तर पर रख देता है और एक वहाँ अलमीरा था, अलमीरा खोलता है, उसके अंदर बहुत सारे गहने जेवर रखे हुए थे, वो सारा गहने जेवर निकाल कर वो झुमरी को दे देता है। झुमरी बड़ा आश्चर्यचकित होती है कि भालू को ये सब कैसे पता कि मनुष्य को जेवर जेवरात पसंद है, लड़कियों को जेवर से बहुत प्यार होता है। तब तक वो भालू खड़ा होता है और अपना ड्रेस खोलने लगता है। ये देख झुमरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो अपना मुखौटा उतारता है, अपना खाल उतारता है, तो उसके अंदर से वही लड़का निकलता है, वही अमीर लड़का जिसके घर से झुमरी के लिए रिश्ता आया हुआ था। और उसके पिता ने उस रिश्ते को एक एक ठुकरा दिया था कि ये लड़का आवारा है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है, इसके कई कबीलों में लड़कियों के साथ और लोगों के साथ गलत संबंध है, आगे इसकी लाइफ सेट नहीं है, अच्छा नहीं है, ये कहकर झुमरी के पिता ठुकरा दिए थे। अब उस लड़के को सामने देख झुमरी परेशान हो जाती है। वो लड़का बोलता है कि झुमरी, मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से ही तुम्हें प्यार करने लगा था। हाँ, तुम्हारे पिता सही कहते थे कि हमारी संगति गलत थी, मैं आवारा टाइप का लड़का था, लेकिन जब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अपनी आदत मैंने सुधार ली है, अब मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। और ये तुम्हारे लिए कुटिया मैंने बनवाया था, देखो सारे गहने जेवर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। अब झुमरी को ये नहीं सोचता वो क्या बोले क्या ना बोले। झुमरी उस लड़के को लेके अपने पिता के पास आती है, बोली इसका फैसला कबीला वाले करेंगे, क्योंकि मैं अब कुमारी नहीं हूँ, मैं अब शादीशुदा वाली हूँ और हमारी सुहागरात भी बन चुकी है, इसका फैसला कबीला वाले करेंगे। अब झुमरी उसको लेके घर आ जाती है, अपने पिता को सारी बात बताती है। जब सुबह होती है तो कबीला वाले भी आ जाते हैं, कबीला वाले को भी सारी बात बताया जाता है कि वो भालू कोई और नहीं, ये इंसान था, ये लड़का था। अब कबीला में पंचायती बैठ जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि तुमने भालू का भेष क्यों बनाया। तो वो लड़का बोलता है कि एक दिन झुमरी भालू का नाच देखने गई थी, वो भालू बार बार इसके ऊपर फिदा हो रहा था और भालू वाले ने बताया कि लड़की के ऊपर ये भालू फिदा हो रहा है, इसे प्यार करने लगा है, आगे दिक्कत हो जाएगी। तभी से मुझे ये आइडिया आया था कि भालू बनकर मैं झुमरी को पा सकता हूँ। उस पंचायती में झुमरी का पति भी आया था। लास्ट में कबीला वाले ये बोलते हैं कि नहीं, झुमरी अब शादीशुदा है, उस पर तुम्हारा हक नहीं है, उस पर उसका पति का ही हक है। और झुमरी को उसके पति को सौंप दिया जाता है। झुमरी अपने पति के साथ चली जाती है, लेकिन उसके दिल में एक कसक, एक खोट सी रह जाती है, क्योंकि ये पति उसे मुसीबत में छोड़कर भाग गया था, आगे दिन वो ऐसा कर सकता था। ये कसक उसके दिल में ही रह जाती है दोस्तों, और हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका दिल करे तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, बढ़िया कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।